थोड़ा सा चारा देखकर बस्ती की बकरियां गजलें सुना रही हैं कसाई की शान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरी जो इस वक्त की भी गुफ्तगू है उसकी जो स्क्रिप्ट है दैट इज कंटिन्यू फ्रॉम द प्रीवियस वन, जिसका मैंने कैप्शन लिखा था हु हैज ब्लैकन द फेस इन द होल प्रोसेस। उसमें भी मैंने चंद गुजारिशात अर्ज की थी, इस वक्त भी रिपीट कर देता हूँ जल्दी जल्दी। पहली तो ये कि इस वक्त की जो मेरी गुफ्तगू का मरकज़ है, महवर है, मुखातब है और मौजू है वो नॉन लोकल है, लिहाजा गुफ्तगू उर्दू में होगी इंशाल्लाह। दूसरी बात यह है कि खिलाफ आदत मुझे फिर से महसूस हो रहा है कि थोड़ी लंबी हो जाए ये गुफ्तगू, लेकिन अदब एहतराम से गुजारिश है कि इसको एंड तक देखें इंशाल्लाह, स्किप ना करें। आखिरी गुजारिश ये है अदब एहतराम के साथ कि इसको एक्सटेंसिवली शेयर करें ताकि जिनके लिए मैं प्राइमरीली एंड प्रिडोमिनेटली एंड पर्टिकुलरली पहुंचाना चाहता हूं उन तक ये थ्रू नेचुरल रीच पहुंच जाए इंशाल्लाह। और जो असल गुफ्तगू अर्ज करनी है वो ये है कि ऑन डेली बेसिस वी कम अक्रॉस पीपल, चाहे वन ऑन वन हो या वर्चुअली हो, सो फॉर एज दीज सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स आर कंसर्न, उस पर हम देखते हो कि ऐसे लोगों को हु आर स्पाइनलेस, उनकी रीढ़ की हड्डी ही नहीं होती। आसान अल्फाज में यूं कह सकते हैं कि दे आर नॉट एबल टू स्टैंड ऑफ देयर ओन, स्ट्रेट वो स्टैंड नहीं कर सकते, मतलब उनमें वो सलाहियत ही नहीं बची होती है। और आसान अल्फाज में कि जिस खिलकत पर, जिस जिबिल्लत पर और जिस फितरत पर अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया था और वो औसाफ देकर बनाया था कि जिस बुनियाद पर अल्लाह पाक ने इसको अशरफुल मखलूकात का शर्फ बख्शा था, वो चंद लोगों में आप शायद ना देखते हो या बहुत कम देखते हो, या उसके बरक्स उनमें एहसास, जज्बात और कैफियत हो, और जो एंटिटीज उनमें हो वो उसके बरक्स हो, वाइसी वर्सा उसकी। क्या वजह होती है इसकी? अक्सर बेशतर जो मैंने नोटिस किया, आपने भी नोटिस किया होगा कि मीगर मटीरियलिस्टिक डिजायर्स, चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, उस बुनियाद पर उन्होंने अपना जो उनका अस्तित्व है, उनका जो सोल है, उनकी जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, वो उन्होंने बेची होती है मनफी, अपने जो जाती उनके मनफी अगराज मकासद हैं उनको बेच दिया होता है उन्होंने थ्रू किसके यूज? मीगर मटीरियलिस्टिक डिजायर्स, चाहे टेंजिबल हो या नॉन टेंजिबल। इनकी पर्टिकुलरिटी होती है और वो ये होती है कि जो आप देख भी सकते हैं, दे शुड लुक मोर रिलीजियस so as to manipulate the things and so as to hijack the minds of the people, ताकि लोगों को ये तस्वुर बैठ जाए दिलों पर मजबूती के साथ, उनकी मैनिपुलेशन, मेंटल मैनिपुलेशन हो जाए इस हवाले से कि वो देखें कि भाई मतलब ऐसा शख्स, ऐसा आदमी कैसे गलत बात कैसे कर सकता है। तो वो पोस्ट भी शेयर करता है फिर और ज़बरदस्त लोगों में अपना वो ज़बरदस्त वो रोब जमाता है, सो फॉर एज हिज रिलीजियोसिटी इज कंसर्न्ड, और प्रमोट और प्रोपोगेट क्या करता है जो मैंने अर्ज किया। इस वक्त हॉट डिस्कशन जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही है, वो जो डिबेट हुआ हाल ही में, जिस बुनियाद पर ऑल ओवर द वर्ल्ड सो फॉर एज थीस्ट्स आर कंसर्न्ड, वेदर दे आर पॉलीथीस्ट्स और मोनोथीस्ट्स, बड़े ज़बरदस्त खुश खुर्रम हैं जनरली, एंड मुस्लिम्स पर्टिकुलरली ज़बरदस्त खुश खुर्रम हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले सेशन में भी अर्ज किया कि एक मखसूस तबके के साथ ताल्लुक रखने वाला हाईली इमैच्योर तबका, बहुत ही ज़्यादा, या तो वो हाईली इमैच्योर या वही मीगर मटीरियलिस्टिक डिजायर्स, उन्होंने अपने सोल को मीगर मटीरियलिस्टिक डिजायर्स के उस बेच दिया हो, तो उस चीज़ के लिए उनकी हालत ख़राब हो गई है और उनको प्रमोट, ज़बरदस्त वो प्रमोट कर रहे हैं, नेगेटिव प्रमोशन कर रहे हैं आइडियोलॉजी की, ताकि लोगों के जहन को ख़राब कर सकें। चंद एक पोस्ट फिर से मैं आप सब हज़रात के सामने पढ़ता हूँ। वही तनवीर ज़हक नाम करके एक अकाउंट है और दूसरा इन्हीं का है, ज़हक तनवीर नाम करके। उसमें ये लिखते हैं, यूएई स्कॉलर कॉल्स मुफ्ती शमाइल नदवी एज डिविएंट फॉर हिज क्लोजनेस टू मुस्लिम ब्रदरहुड एलिमेंट्स, फारिस अल हम्मादी, उसका स्क्रीनशॉट इन्होंने शेयर किया है। और इसके साथ मैं भी ये स्क्रीनशॉट्स आप सब हज़रात के साथ शेयर करूंगा इन द कमेंट सेक्शन और उनको पिन भी करूंगा इंशाल्लाह। आप सब हज़रात के इल्म में लाऊं, क्योंकि इन्होंने कोट किया यूएई के किसी स्कॉलर साहब को, रिस्पेक्टफुली मैं उसका नाम लेता हूं, लेकिन साइमल्टेनियसली तनवीर साहब से मैं अर्ज करूं कि चूंकि आपने तो कोट किया है यूएई को, तो मैं इस बारे में आपसे जवाब तलब करने की एक जसारत करता हूं। ये जो हेयर फ्लिपिंग की जो अमल हो रही है, ये औरतें आप कह सकते हैं या बच्चियां कह सकते हैं, ये वेलकम कर रही हैं साउथ कोरियन प्रेसिडेंट को। इसमें तनवीर साहब के जो फॉलोअर्स हैं ज़बरदस्त हैं, एक अकाउंट में 97,000 है और दूसरे अकाउंट में 12,000 है, एंड वी एक्सपेक्ट कि उनको ये पता होगा, उन्होंने देखा होगा, तो उनको भी चाहिए, since simultaneously he is claiming to be neutral and he is also simultaneously claiming to be not associated with any school of thought, any particular ज़हनियत के तबके के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए मैंने अदब एहतराम से उनसे गुजारिश करता हूं कि इसके बारे में भी आप क्या राय रखते हैं वो भी फरमाएं। इनका एक और पोस्ट है, वीडियो पोस्ट, जिसकी मैं लिंक भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह, जो इन्होंने कौम के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त अपना बयान किया है कि कौम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और मकसद इनका जो है, जिस लुबे लुबाब इनका है, जो ये चाहते हैं कि ये रिप्लेस करना चाहते हैं इस टर्म को, किस टर्म को? मिल्लत को और उम्मत को कौम से, और ये हमको समझा रहे हैं कि मतलब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस थिंग विथ यू। A person can be more national and loving his nation, not affiliated with any particular political party, despite the fact that political party is in the power. ये जरूरी नहीं है कि उसका किसी political affiliations के साथ ताल्लुक होना बहुत जरूरी है, तभी वो नेशनलिस्ट हो सकता है, वो बहुत नेशनलिस्ट हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब नेशनलिस्ट हैं, होना चाहिए, तो लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशंस हो। हाँ, अब जिसने अपने सोल को बेचा हो या मीगर मटीरियलिस्टिक डिजायर्स के उसने अपनी जात को बेचा हो, स्पाइनलेस आदमी हो गया हो, तो वो तो कुछ भी कर सकता है, और चारा जो जिसको मिल रहा हो तो वो तो कुछ भी कर सकता है। आगे जाके कुछ पोस्ट है इनके कतर जिसमें ये ज़बरदस्त चला रहा है, मैं इसी के साथ अपनी गुफ्तगू का जो कंक्लूजन है वो अर्ज कर दूंगा, और वो ये है कि भाई
हम पढ़े लिखे लोग हैं, और हम थोड़े कम पढ़े लिखे भी होते तो भी हम इंसानी फितरत पर अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया है, और थोड़ी बहुत अक्ल हमें अल्लाह ताला ने दी है। हम जानते हैं कि आपकी जो चाबी है वो कहाँ से चल रही है, और शरीफ हुसैन जो हैं वो क्या थे, वो वॉरलॉर्ड थे। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आई विल शेयर दैट लिंक ऑल्सो। तो उन्होंने क्या किया था, ही वॉज ए प्लांडरर, ही वॉज ए डकैट। उस बुनियाद पर ओटोमन एम्पायर के साथ उन्होंने क्या किया है, और किन की छत्र छाया की बुनियाद पर वो सब किया है, और उनकी इस वक्त ग्लोबल पॉलिटिक्स के हवाले से और पर्टिकुलरली मिडिल ईस्ट के हवाले से उनका क्या रवैया है, किसके बारे में वो बोलना चाहते हैं और किसके बारे में वो बोलना नहीं पसंद करते हैं, तो वो भी हम जानते हैं। और कितना उसमें वो सब झोंका जा रहा है, वही चारे के मानंद बकरियां बड़ी खुश हैं और गज़लें सुना रही हैं। इस हवाले से एक और पोस्ट भी आप देख लें, हो सकता है अगर कोई इंसानियत के हवाले से कोई एंटिटी बची हुई हो तो इस पर भी आप गौर फरमाएंगे। जो आपकी स्क्रीन पर मैं अभी शेयर करूंगा वो ये है, आप देख लें। द फर्स्ट बार विच हैज बीन ओपन्ड इन सऊदी। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? कोई हलाल बियर के नाम से कुछ चल रहा है वहां पर। ये सब चीज़ें वहाँ हो रही हैं, तो मैं इस पर अपना ओपिनियन जाहिर नहीं करना चाहता, न कर रहा हूँ इस वक्त। आपसे सुनना चाहता हूँ। यू आर क्लेमिंग टू बी न्यूट्रल, और जहाँ से वही चारा, आई एम रिपीटिंग दैट वर्ड्स, मिल रहा है आपको, आई एक्सपेक्ट, हमें पता है आप नहीं बोलेंगे, ठीक है, लेकिन कम से कम मैनिपुलेशन ना करें, ठीक है। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।